देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्या गिवन है। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि ए पे 90 डिग्री फॉर्म्ड हो रहा है। इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। ए बी की लेंथ आपको गिवन है ए सी के बराबर। आपको एंगल बी और एंगल सी कैलकुलेट करना है। तो आंसर लिखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी सी एक हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल इस तरीके से है जिसमें कि इन विच ए बी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। और क्या गिवन है? एंगल ए 90 डिग्री। हमें कैलकुलेट करना है एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू। हमें निकालना है एंगल बी एंड सी कैलकुलेट करना है क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखने वाले हैं कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो ए बी के जो सामने एंगल बन रहा है एंगल सी। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्योंकि हमें क्या गिवन है? ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड पे बन रहा है एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट साइड पे जो बी बन रहा है वो भी बराबर होंगे। रीज़न, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीज़न हम इसमें लिख देंगे, आर इक्वल। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? बस ये गिवन था। और नेक्स्ट हम लगाएंगे अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे क्या लेंगे? हम लेंगे पूरा ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। रीज़न वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। राइट, अब देखिए आपको क्या गिवन है। एंगल ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 90 डिग्री। और सी और बी आपस में बराबर है, तो यानी कि हम सी को भी बी से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर बी को सी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये उधर जाएगा, क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों को प्लस करने पे हमारा बनेगा एंगल 2B, और इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे 90। 2 से इसकी कटिंग करेंगे 45। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो जो बी की वैल्यू होगी वही सी की वैल्यू होगी। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना था। लास्ट क्वेश्चन 7.2 का देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं। इसके आपको सारे एंगल 60 डिग्री प्रूफ करने हैं। तो लिखना शुरू करेंगे। गिवन क्या है आपको कि ए बी सी हमारा क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। राइट, जब इक्विलेटरल है तो ए बी क्या होगा? बी सी के बराबर और बी सी ए सी के, मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे। अब सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? कोई दो साइड ले लेते हैं और उन दो साइड से हम क्या करेंगे? दो एंगल को इक्वल दिखाएंगे। तो अभी हमने लिया सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास क्या है? ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। तो बी के जो ऑपोजिट साइड पे बढ़ रहा है एंगल सी, और सी के ऑपोजिट साइड पे जो बी बढ़ रहा है वो क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। रीज़न वही, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दूसरी साइड, बी सी को ले लेते हैं, क्योंकि बी सी भी क्या है? वो हमारी ए सी के बराबर है। बी सी के सामने एंगल ए पड़ रहा है और ए सी के सामने एंगल कौन सा पड़ रहा है? एंगल बी। तो यानी कि एंगल ए बी बराबर, इसलिए क्या होगा? एंगल ए बी बराबर होगा एंगल सी के। रीज़न विल बी सेम रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इस वाले को। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिए, सी एंगल क्या है? कॉमन है, वो बी के भी बराबर है, ए की भी बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अब हम ट्राइंगल जो हमारे पास है ए बी सी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा देंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी क्या होगा? इसमें कितना होगा? 180। रीज़न लिख देंगे क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए आप, ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे? बी को भी सी को भी क्या कर देंगे? सबको ए से रिप्लेस कर देंगे। आप बी से भी कर सकते हैं, आप सी से भी कर सकते हैं। ये 180 हो गया, इन सबको प्लस करेंगे 3a आ जाएगा इक्वल्स टू 180। 3 से कैंसिल हो गया 60। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60। जो ए की है वही किसकी होगी? बी की, और वही किसकी होगी? सी की। यही हमें प्रूफ करना था। Hope you understand. This exercise will be complete here. Do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.